अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खबर खास तौर पर। वो ट्रंप जिन्हें लग रहा था कि वो भारत पर 50% टैरिफ का बोझ डाल देंगे तो भारत उनके दबाव के तले दब जाएगा। भारत अपनी रणनीति, अपने फैसलों से पीछे हट जाएगा और यहाँ सरकार कंपनियों पर दबाव डालने लगेगी, खासतौर पर तेल कंपनियों पर, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। सबसे ज्यादा दर्द अमेरिका को इसी बात का था। भारत अगर अमेरिका से तेल खरीदता तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो उन्हें बहुत दिक्कत है। यही कारण है कि अमेरिका इस समय इसी पर चोट करने के लिए भारत पर टैरिफ लगाता है। लेकिन इसके परिणाम के स्वरूप में क्या असर हुआ भारत पर, यह हम आपको आज बताएंगे दुनिया वाले में। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा शो दुनिया वाले में। दुनिया वाले में आज हम बात करेंगे ट्रंप द्वारा भारत पर लिए गए और सुनाए गए उस फैसले के बारे में जिसका असर ना के बराबर दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा ताव देकर कहा था कि हम देखिए जो टैरिफ लगा रहे हैं उससे भारत पर बड़ा असर होगा, ये रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा और आप देखिएगा किस तरीके से रूस को होने वाले फायदे का बड़ा हिस्सा अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। यानी रूस जो मुनाफा कमा रहा है उस पर बड़ी चोट होगी, भारत जो तेल खरीद रहा है उससे रूस को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हकीकत से परे सच्चाई तो कुछ और ही बयां कर रही है। 1 महीना होने वाला है इस फैसले को और इस फैसले के बीच में परिणाम आ चुके हैं। परिणाम ये कि भारत और रूस की तेल खरीदारी में बहुत हल्का फर्क पड़ा है, जिससे रूस को नुकसान वाली कल्पना बहुत धूमिल हो रही है। देखिए, भारत रूस से इतने बड़े स्तर पर तेल खरीद रहा है कि जो आंकड़ा सामने आया है, इतने अंतर पर रूस को कुछ नुकसान नहीं होने वाला और जंग रुक जाएगी, इस कल्पना को तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि ये होने नहीं वाला है। खासतौर पर तब जब आंकड़े ऐसे आ रहे हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक सितंबर में जो आंकड़े आ रहे हैं उसे लेकर कुछ अनुमान सामने आए हैं और इस अनुमान से ये पता चल रहा है कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है उसमें बहुत कम अंतर है, उसमें बहुत कम कमी आई है। यानी कमी इतनी बड़ी नहीं है जिससे रूस को झटका लग सके। रूस से भारत को कच्चे तेल की सितंबर की शुरुआत से नियमित बनी हुई है। इससे पता चलता है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद भारत रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने को इच्छुक है। वैश्विक शिपिंग डेटा और विश्लेषण प्रदाता कैप्लर के मुताबिक रूस से भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति सितंबर के शुरुआती 9 दिनों में 15.5 लाख बैरल प्रतिदिन थी, जबकि यह अगस्त में 14.9 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। यानी अंतर देखेंगे तो 0.6 बैरल प्रतिदिन का ये अंतर दिखाई पड़ रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकारी कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन समेत भारत की तेल रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है। यह आंकड़ा बता रहा है कि कैसे भारत की तेल कंपनियां अभी भी रूस से जमकर सस्ती दरों में, रियायती दरों में तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं। इन कंपनियों का तर्क है कि रूस के तेल पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है। कैप्लर के रिफाइनिंग एंड मॉडलिंग के प्रमुख शोधकर्ता सुमित रिठाला ने बताया कि भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक रूस है। भारत के रूस कच्चे तेल के आयात में रूस 1/3 से ज्यादा मुहैया करवाता है। ये प्रतिबंधों का दबाव बढ़ने के बावजूद अधिकतम रियायती रूसी तेल हासिल करने की भारत की जारी रणनीति को उजागर करता है। इससे इतना तो साफ हो रहा है कि जो प्लान अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर बनाया था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। कोशिश ये थी कि भारत पर टैरिफ लगाएंगे तो भारत तेल खरीदना बंद कर देगा। इसकी वजह से भारत बाकी खरीदारों से तेल खरीदेगा, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और इससे भारत जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है वो फिर अमेरिका का बड़ा तेल खरीदार बन सकता है। अनुमान तो यही था, कोशिश यही थी। आपको बता दें, तेल खरीदारी के मामले में भारत के लिए रूस सबसे ऊपर आता है और उसके बाद बाकी देश। अक्सर अमेरिका को चौथे या 5वें पायदान पर देखा जाता है, लेकिन लालच बड़ा है। अमेरिका चाहता है जैसे रूस से तेल खरीदारी हो रही है, भारत वो शिफ्ट करे और अमेरिका से तेल खरीदना शुरू करे। इसलिए भारत पर ये अलग अलग तरीके के दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन ये सब तो धरा का धरा रह गया। टैरिफ के बावजूद भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है। सितंबर में जो आंकड़े आएंगे वो तो हैरान करने वाले होंगे, लेकिन उन आंकड़ों में इतना तो बहुत तय माना जा रहा है कि भारत इस महीने भी तेल खरीदारी के मामले में रूस को सबसे टॉप पर रखने वाला है। यानी भारत सबसे ज्यादा तेल इस महीने भी रूस से खरीदने वाला है। भारत की रिफाइनरियों ने रूस के साथ तेल खरीद के जो सौदे जुलाई में किए थे, उनकी आवक सितंबर की शुरुआत में हुई।
इन हालिया प्रतिबंधों का असर सितंबर के अंत या अक्टूबर से ज्यादा स्पष्ट होगा, लेकिन इतना साफ है ये आंकड़ा आए उससे पहले अनुमान तो बता रहे हैं कि ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए, ये तो हमने बात केपलर की रिपोर्ट की। रॉयटर्स भी इसे लेकर बड़े चौंकाने वाली बात सामने रख रहा है। एक्सपर्ट्स के लिहाज से रॉयटर्स ने जो रिपोर्ट छापी उसमें जो जानकारी दी गई वो भी काफी चौंकाने वाली है। भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका को लगा कि वो भारत पर बड़े स्तर पर प्रतिबंध लगा देगा, उसके फेवर की खबरें सामने आने लगेंगी। लेकिन सितंबर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जो खरीदारी अब सितंबर में होने वाली है उससे पहले जुलाई के आंकड़े तो सब कुछ बयां कर रहे हैं। सितंबर में जो आंकड़े आएंगे वो एक तरफ, अक्टूबर में जो आंकड़े आएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। खैर, वो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि सितंबर अक्टूबर में क्या परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआती दौर में या भारत का जो रवैया इस समय रूस से तेल खरीदारी को लेकर है वो बता रहा है कि अमेरिका के लिए ही बैड न्यूज आने वाली है। गुड न्यूज रूस के लिए छिपी हुई है। और फिर रूस में जब हाल फिलहाल में हमने देखा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पहुंचे थे, उस समय भी खबर सामने आई थी कि भारत को लेकर रूस कुछ अच्छी खबर सुना सकता है। जब भारत पर टैरिफ की घोषणा की गई तो पिछले महीने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर रूस पहुंचे थे। तब तेल को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और इसी बातचीत में ये बात भी निकलकर सामने आई कि रूस भारत को और सस्ती दरों में तेल बेचने का इच्छुक है। यानी अगर इस आंकड़े में थोड़ा भी शिफ्ट आता है और रूस अपने पूरी प्लानिंग में थोड़ा बदलाव करके भारत को और सस्ती दरों में तेल बेचना शुरू करता है तो निश्चित तौर पर तेल कंपनियां रूस से वो तेल खरीदेंगी, जिसका फायदा न सिर्फ तेल कंपनियों को होगा बल्कि भारत को होगा। और अगर भारत रूस से तेल ज्यादा खरीदना जारी रखता है तो इससे नुकसान सीधे सीधे अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका अपनी रणनीति में फेल हो जाएगा। और तो और एक बड़ा फैक्टर यूरोप को लेकर के भी है। जब यूरोप पर लगातार अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा अगर आप भारत पर अमेरिका की तरह टैरिफ लगा दें, और तो और अमेरिका का तो ये दबाव है कि हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं, वो बड़ी बात है, लेकिन आप 100% टैरिफ लगाइए। कल का ही बयान है, डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय संघ और नेटो से आग्रह कर रहे थे कि वो भारत पर 100% टैरिफ लगा दे, क्योंकि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है और इसका इम्पैक्ट होगा, ऐसा वो आश्वासन जता रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं या जो अनुमान लग रहे हैं वो तो हैरानी वाले हैं। अमेरिका यहां खुद अपने फैसले से घिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यूरोप बिल्कुल भी इस जाल में फंसना नहीं चाहेगा। और ये बात भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि अमेरिका और यूरोप के बीच में ही इसे लेकर टकराव की स्थिति बन चुकी है। अमेरिका जहां यूरोप पर दबाव डाल रहा है, वह यूरोप भारत के साथ व्यापारिक समझौतों के साथ जाकर ट्रेड डील से आगे बढ़ना चाहता है और ये जो तेल खरीदारी को लेकर टैरिफ वाला दबाव है इससे दूरी बनाना चाहता है। और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। नतीजन अलग तरीके के प्रेशर हम यूरोप पर भी देख रहे हैं, भारत पर भी देख रहे हैं। लेकिन इन सब से अलग भारत और रूस तो अपनी तेल खरीदारी को लेकर निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात तो जुलाई में बहुत स्पष्ट हो गई जब भारत और रूस की तरफ से अलग अलग बयान जारी हुए। भारत ने कहा कि हम ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदेंगे, हमारी मर्जी हम किस देश से तेल खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं, कब खरीदते हैं और किस आधार पर खरीदते हैं, ये कोई तय नहीं कर सकता कि भारत तेल खरीदे या ना खरीदे। और इसी तरीके से रूस ने भी भारत के समर्थन में बयान जारी किया। रूस की तरफ से बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हम भारत के साथ खड़े हैं और ये जो टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया है इसे बहुत अवैध और बेबुनियाद साबित किया। कुल मिलाकर अब आंकड़े जब आएंगे तो वो अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर लेकर के ही आएंगे। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने होंगे, जिसमें बार बार उनके इस फैसले की आलोचना होगी। पहले से ही अमेरिका में इस फैसले को लेकर कम आलोचना हो रही है कि अब आंकड़े तो आधार बन जाएंगे, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।